हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। जिन्होंने भी HPSSC फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम फिलअप किया था और उनका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जैसे कि आ भी चुका है, HPSSC वालों का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका जो फार्मासिस्ट का पेपर है वो मई में होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कोई भी स्टेट फार्मासिस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपना टेस्ट लगा सकते हो और फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। CRPF फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे यहाँ पर अपना टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर आप अपना वीडियो पॉज करके भी गैस कर सकते हो कि आपका सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द VDRL? तो ऑप्शंस हैं एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन और ऑप्सोनाइजेशन। यहाँ पर जो VDRL है वो है स्टैंड फॉर वनरियल डिजीज़ और रिसर्च लेबोरेटरी। तो वनरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी के लिए स्टैंड किया गया है VDRL। इसमें पूछा गया है कि जब हम इस टेस्ट को करते हैं, ये टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? VDRL टेस्ट किया जाता है सिफिलिस के लिए। सिफिलिस एक डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़, उसके लिए किया जाता है VDRL टेस्ट। यहाँ पर VDRL टेस्ट कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? तो ऑप्शंस जो आपके सही जवाब है, ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास 4 हैं। वो प्रेसिपिटेशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। VDRL प्रेसिपिटेशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। दूसरा, यहाँ पर ये किसके डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए किया जाता है? ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये है सिफिलिस नाम के डिजीज़ के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राजोसिन इज डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर क्यूनाजोलिन, थालाजिलिन, क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। तो जो हमारे पास प्राजोसिन है वो हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है ड्रग। हाई BP को कंट्रोल करने के लिए प्राजोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसका डेरिवेटिव है? ऑप्शन नंबर ए क्यूनाजोलिन जो है प्राजोसिन इसी का डेरिवेटिव है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शंस देखते हैं किस अकॉर्डिंग पूछा गया है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। आपको पता ही है कि फार्माकोलॉजी के स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आपको पढ़ने को मिलता है फार्मा को काइनेटिक और फार्मा को डायनामिक। ठीक है, डायनामिक। तो ये जो आपको पढ़ने को मिलता है फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्रग का क्या एक्शन आ रहा है, ड्रग ह्यूमन बॉडी के व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो ये डायनामिक और काइनेटिक किस में आते हैं? फार्माकोलॉजी की स्टडी है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। ऑप्शंस फार्मेसी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोपिया। यहाँ पर अगर बात होती है हमारे पास ड्रग डज टू द बॉडी और बॉडी डज टू द ड्रग, यहाँ पर जो ADME है, ADME मीन्स टू से एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये जो आती है ये हमारे पास आती हैं जब हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग के साथ वो क्या कर रही है। बॉडी ड्रग को एब्जॉर्व कर रही है, ठीक है, नंबर 1 ड्रग को वो एब्जॉर्व कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है और एक्सक्रीट आउट कर रही है अपने अंदर से। तो यहाँ पर बॉडी जो फंक्शन करती है वो ADME कर रही है। तो यहाँ पर जो बॉडी डज टू द ड्रग होता है वो होता है हमारे पास काइनेटिक, ठीक है, और ड्रग डज टू द बॉडी होता है हमारे पास डायनामिक। बट यहाँ पर पूछा गया है हमारे पास कि बॉडी है वो किस तरह से एब्जॉर्व, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कर रही है ड्रग का, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। Next question, the substances produced by or derived from living organisms that are used to kill bacteria or prevent their multiplication is called. Option A, antibiotic, antidotes, hormones और enzymes। जब हम दवाई लेते हैं, आपने देखा होगा इनमें से तो एंटीडोट्स नहीं, हार्मोन्स नहीं, एंजाइम्स नहीं, बिल्कुल यहाँ पर साफ आंसर हमारे पास एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से
ड्राइव होते हैं और बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, मतलब उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उनको रोकने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल को किल करने के लिए, मतलब एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हम इसमें लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू ऑप्शंस किडनी, breast milk, saliva, sweat and bile, intestine or all of above. Drugs are excreted from the body through, तो ये जो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, उससे पहले देखते हैं हम एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू, बॉडी में किस किस पार्ट से वो एक्सक्रीट होती होगी ड्रग, तो कहाँ कहाँ से होती है, थ्रू किडनी यस, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वेट एंड बाइल यस, इंटेस्टाइन यस, इन सभी से एक्सक्रीट होते मतलब गुजरते हुए वो एक्सक्रीट हो जाती है पूरी हमारी बॉडी से बाहर। तो बॉडी से बात पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा कि ये सभी जो है इसके सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग? ऑप्शंस एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन एंड ये सभी। बिल्कुल जो हमारे पास हमने सोर्स देखे हैं ड्रग के सोर्स, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे कि हम बैक्टीरियाज हम ये बनाते हैं फंजाई से, एंड एंटीबायोटिक्स हो गए और सिंथेटिक ओरिजिन्स हो गए, ये सभी जो हैं हमारे सोर्स हैं ड्रग को ऑब्टेन करने के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे सोर्सेज हैं, देखते हैं आंसर है ऑप्शन डी इज राइट। The rate of absorption of a drug is affected by, so options are route of administration, solubility of the drug, site of administration और ये सभी। तो जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है ड्रग की वो किन किन कारणों से अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी अफेक्ट हो जाती है, सॉल्युबिलिटी अगर ड्रग की अच्छी नहीं है तो भी अफेक्ट होएगा एब्जॉर्प्शन, और किस साइट से हमने दिया है उसको, ओरल दिया है, आईवी दिया है, आईएम दिया है, तो ये सारे मैटर करते हैं, चाहे आईवी है चाहे आईएम है, ओरल, सबलिंगुअल, तो उस तरीके से हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे सबलिंगुअल बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग, तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। The science which is concerned with the study of mechanism of action of drug and pharmacological effect produced on the human body is known as, so options देखते हैं यहाँ पर, फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनामिक। हमने थोड़ी देर पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया जिसमें कि हमने पढ़ा ADME की हमारी जो है बॉडी ड्रग के साथ बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बॉडी मेटाबोलाइज कर रही है और बॉडी एक्सक्रीट कर रही है। तो ये हमारे पास आया था हमारे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है जो हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द ह्यूमन बॉडी, मतलब बॉडी के साथ वो क्या कर रहा है, ठीक है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। इसने यही कहा कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो ड्रग का ही होता है, तो ड्रग डज टू द बॉडी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपका जो दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन में से सही जवाब होगा फार्माकोडायनामिक, जो मतलब कि आपका ड्रग बॉडी के ऊपर यहाँ पर क्या एक्शन शो कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। सो ऑप्शंस इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म into a body cavity or body orifice is known as, options देखते हैं यहाँ पर, inhalation, instillation, insertion और insufflation। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है, क्योंकि यहाँ पर insufflation भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है। putting a drug in a liquid form into a body cavity और body orifice, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम बोलते हैं इंस्टिलेशन। क्या है, उसको हम बोलेंगे इंस्टिलेशन। सो यहाँ पर ये फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी रोमांचक, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।